आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 3 का सेकंड चैप्टर। इसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर थ्योरी। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है इसको पहले लिख लेते हैं हम। जी, क्या है प्राइम नंबर? एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1। सबसे पहली बात यह है कि जो p इंटीजर जिसकी बात की जा रही है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। इज कॉल्ड प्राइम इफ इट हैज़ ओनली 2 पॉजिटिव। ये बात बहुत ज़रूरी है, हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हर वो नंबर इंटीजर जो 1 से बड़ा है जिसके सिर्फ 2 ही पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, वो कौन कौन से? 1 और p खुद। इसके अलावा इसका कोई भी और पॉजिटिव डिवाइजर ना हो तो ऐसा इंटीजर क्या कहलाता है? प्राइम। आइए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। अब बाय डेफिनेशन 1 या 1 से छोटा कोई भी नंबर हम प्राइम कंसिडर नहीं करेंगे, तो 1 से बड़े नंबरों की बात करते हैं। 2, पहला नंबर 2 है। 2 की बात करें तो 2 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1 है या 2 है, इसके अलावा आपको और कोई पॉजिटिव डिवाइजर इसका नहीं मिलेगा, तो 2 प्राइम हो गया। 3 प्राइम है, क्यों? क्योंकि 3 के भी सिर्फ 2 ही डिवाइजर्स हैं, 1 और 3, ये खुद, ठीक है जी। इनके पॉजिटिव डिवाइजर्स में से आपको 1 और 3 के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर 4, वो प्राइम नहीं है क्योंकि 4 की अगर आप बात करें तो इसके जो डिवाइजर्स हैं आपको 1 पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि जब भी हम नेक्स्ट डिवाइजर्स की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात ही कर रहे होंगे। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें मैंने डिवाइज़र की बात की होगी, मेरे मुंह से पॉजिटिव नहीं भी निकला होगा, तो कंसिडर कर लीजिएगा आप ये इस अजम्पशन के साथ चलिए कि ये हमारी जो कन्वेंशन है, आज से हम पॉजिटिव डिवाइज़रों की बात कर रहे होंगे। तो 4 के अगर हम डिवाइजर्स को देखें तो 1 है, 2 है, 4 है। अब 1 और 4 ये खुद तो इसके डिवाइजर्स हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 2 भी इसका डिवाइज़र मिल जाता है, और 2 ना 1 के बराबर है ना 4 के बराबर है, तो इट मीन्स कि 4 प्राइम नहीं है। नेक्स्ट 5 होगा प्राइम, इसी तरह 7, फिर 6 प्राइम नहीं होगा, ठीक है जी। 8 प्राइम नहीं होगा, 9 भी प्राइम नहीं होगा। 9 के भी फैक्टर बन जाते हैं। फैक्टर बन जाना या डिवाइजर्स का मिल जाना, ये आप समझ चुके होंगे, बात एक ही है। 10 भी प्राइम नहीं होगा, 11, 13 so on। तो इस टाइप के जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, उनको हम बोला करेंगे प्राइम नंबर्स। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट इंटीजर कौन सा होगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जी देखते हैं जी डेफिनेशन कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर क्या होता है बोला? एन इंटीजर c ग्रेटर देन 1। तो पहली बात प्राइम की तरह इसमें भी हम इसको कह रहे हैं कि ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए। इज कॉल्ड कंपोजिट इफ इट इज नॉट प्राइम। अगर ये प्राइम नहीं है तो हर वो इंटीजर जो 1 से बड़ा होगा और वो प्राइम नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। हमने कहा कि कंपोजिट नंबर वो है जो 1 से बड़ा है लेकिन वो प्राइम नहीं है। तो अगर वो प्राइम नहीं है तो क्या मतलब होगा इसका? प्राइम के बारे में हमने ये कहा था जिसके पॉजिटिव डिवाइजर्स सिर्फ 1 हो और p हो। तो कंपोजिट कौन सा है जो प्राइम नहीं है? प्राइम नहीं है तो क्या होगा? इसके 1 और p के अलावा और भी डिवाइजर्स मिलेंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो प्राइम नहीं है तो हो सकता है उसके 1 और p डिवाइजर्स भी ना मिले, यानी 1 और इस वक्त कंपोजिट को c बोला हुआ तो 1 और c भी डिवाइजर्स ना मिले। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के 2 डिवाइजर्स पॉजिटिव तो हमेशा ही होते हैं। एक 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, और दूसरा वो खुद हर नंबर अगर वो 0 नहीं है तो वो अपने आप को भी दरअसल डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइजर्स ये जो प्राइम के केस में होते हैं वो तो हमें मिलने ही मिलने। लिहाजा अगर वो प्राइम नहीं है तो हम ये बात कह सकते हैं कि उसके 1 और c के अलावा आपको और भी डिवाइजर्स मिलेंगे। तो ऐसे मौके पे हम उसको कैसे लिख सकते हैं? c अगर कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो हम इसको 2 इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर ये 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट है तो मतलब a भी c को डिवाइड करेगा और b भी c को डिवाइड करेगा। बात दरअसल हम इनके डिवाइजर्स की कर रहे हैं कि इनके डिवाइजर्स मिलेंगे। अब डिवाइजर्स कैसे मिलेंगे? डेफिनेटली 1 और c तो डिवाइजर्स होने ही होने, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट
फ्रॉम 1 एंड सी, ऐसे डिवाइजर जो 1 और सी से अलग हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया हुआ है वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए एंड बी, ये दोनों जो हैं 1 से बड़े हैं, 1 के बराबर भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये सी से छोटे हैं, सी के बराबर भी नहीं है। देखते हैं जी इनकी एग्जांपल्स कंपोजिट नंबर्स की। जी पहली एग्जांपल 1 से बड़े नंबर की बात करनी है, ठीक है जी। 2 प्राइम है, अब अगर प्राइम है तो वो कंपोजिट नहीं होगा बाय डेफिनेशन। तो नेक्स्ट 3 भी प्राइम है चूंकि, तो कंपोजिट नहीं होगा, ठीक हो गया। अगला नंबर 4 की बात करते हैं। 4 प्राइम नहीं था तो डेफिनेटली अब ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। इसका प्राइम ना होना हम ऊपर देख चुके हुए, इसका कंपोजिट नहीं होगा, ये हम इसकी डेफिनेशन से देख सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से डेफिनेशन करनी है तो यहां से भी अब चेक कर लें। आप देखें 4 के फैक्टर बनाएं, 2 × 2, ये दोनों फैक्टर 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, ठीक है जी। 2 जो है 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 1 से बड़ा जो होगा उसको 2 नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें, जहां पर दोनों नंबर्स 1 से बड़े हों और वो खुद जो नंबर है उससे छोटे हों, तो ऐसा नंबर हमारा क्या हुआ करेगा, कंपोजिट हुआ करेगा। तो 4 कंपोजिट है जी, 5 प्राइम 6 कंपोजिट है जी, क्योंकि 6 के फैक्टर बन जाते हैं 2 × 3, दोनों 1 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। इसके बाद जी 7 प्राइम है, ठीक हो गया। 8 के भी फैक्टर बन जाते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 4, राइट। 2 और 4 दोनों 1 से बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। इस तरह जी 9 भी कंपोजिट होगा एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स हमारे क्या हुआ करेंगे जी, कंपोजिट नंबर्स हुआ करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं छोटी छोटी। पहली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। देखिए प्राइम नंबर की बात की तो कहा वो इंटीजर जो 1 से बड़ा है, कंपोजिट नंबर की बात की तो कहा वो इंटीजर जो 1 से बड़ा है। यानी सिंपल सी बात है, जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब अगर वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है तो फिर वो है क्या। आप जानते हैं 1 जो है इंटीजर्स में या रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, इस वजह से हमने उसको यूनिट का नाम दिया हुआ है। तो 1 इज अ यूनिट, ओके। जी तो 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है, हम इसको क्या कहा करेंगे, यूनिट कहा करेंगे, ठीक है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, पहला प्राइम जो है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट प्राइम जो है वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 है। अगर आप गौर करें तो 2 वो वाहद प्राइम है जो इवन है। इससे बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो ऑड ही होंगे। अच्छा अब इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, ठीक है जी। 2 तो प्राइम हो गया और ये इवन भी है। अब अगर हम 2 से बड़े इवन नंबर की बात करें लाइक 4, ठीक है जी, तो उसको कोई और डिवाइड करे ना करे 1 और 4 के अलावा 2 तो लाजमी करेगा, क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड तो होते ही हैं। अब अगर वो नंबर खुद 2 से बड़ा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसको आप 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे दोनों ही फैक्टर्स 1 से बड़े होंगे। एक फैक्टर ये तो आप जानते हैं 2 से हटके भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक फैक्टर में 2 लाजमी मिलना है और दूसरा फैक्टर जो है वो हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। कहने का मकसद ये है कि बाय डेफिनेशन जो 2 से बड़े इवन नंबर्स होंगे वो कंपोजिट हुआ करेंगे, प्राइम नहीं हुआ करेंगे। तो 2 इज ओनली द प्राइम नंबर विच इज इवन। ये थी जी हमारी 2 ऑब्जर्वेशंस जो सीधी सीधी डेफिनेशन से कंक्लूड की जा सकती हैं।